15 सितंबर से ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध का ये परिवर्तन मिथुन राशि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉर्ड है वो आपकी भी राशि के लॉर्ड है, यानी जो बुध होते हैं मिथुन और कन्या दोनों के लिए लॉर्ड हैं। इसलिए आपके लिए परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुध का ये परिवर्तन 15 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक रहेगा। 15 की सुबह 11 बजे से लगभग ये परिवर्तन होगा। पहले सिंह में बुध चल रहे थे और 15 तारीख को वो प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। बुध का कन्या राशि में प्रवेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वग्रही होते हैं और बुध कन्या में उच्च के हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो बहुत अच्छे फल देता है। और आपके लिए अगर हम देखें तो आपके लिए तो ये राशि स्वामी है और यहाँ से बदलाव करके ये आपके सुख भाव में इनका प्रवेश हुआ है। 1-2 दिन बाद 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे और पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो मिथुन राशि के लिए बुध और सूर्य की ये युति उनके सुख भाव में बहुत ज्यादा लाभकारी फल देने वाली है। क्या यहाँ पर फल देगी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, जो लंबे समय से मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, लो कॉन्फिडेंट महसूस करते थे, आइसोलेशन भी इनको रहता था, साथ ही साथ स्टमक की समस्या थी, यहाँ पर धीरे धीरे उन चीजों में अंतर आएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और इसके साथ अगर हम देखें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो देखिए लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ में भी यहाँ पर अंतर आएगा, सुकून की जिंदगी होगी। जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे उसमें कमी आएगी। उसका रीजन है कि बुध आपके सुख भाव में बैठेंगे, यानी सुख को बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, सप्तम में मंगल का होना और बुध का सूर्य के साथ होना कहीं ना कहीं एग्रेशन रख सकता है। तो दोनों को ही, यानी आपको भी और आपके पार्टनर को, इस पूरे ही ट्रांजिट में ईगो क्लैशेस नहीं लाने हैं, आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करके चलना है। इसके अलावा अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है। और वैवाहिक जीवन की अगर हम डायरेक्टली बात करें तो यहाँ पर सुख आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके घर में जो है किसी भी तरीके से अगर लग्जरी की कमी थी तो वो यहाँ पर अब दूर होने वाली है। घर में सुख सुविधा बढ़ने वाली है, सोशलाइजिंग आपकी होगी और आप घूमने फिरने जाएंगे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके लिए बुध की स्थिति तो अच्छी है लेकिन गुरु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है, जो डायरेक्टली आपकी मैरिड लाइफ को देख रहे हैं, लव लाइफ को देख रहे हैं। तो ऐसे में बुध का स्वग्रही होना आपके जीवन में मानसिक और जो हम कहेंगे फिजिकल लेवल पे या लग्जरी को भी बढ़ाने वाला होगा। तो सब तरीके के सुख मिलेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र दशम जो भाव है 10th हाउस, इसको देखा जाता है। बुध उच्च की अवस्था में आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। तो मिथुन राशि के लिए बुध की जो दृष्टि है आपके 10th हाउस में, शनि यहाँ पहले से मौजूद है, शनि बुध में भी मित्रता होती है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर बढ़ने वाला है, नए नए विकल्प आपके लिए खुलेंगे, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। अगर किसी भी तरीके से कुछ स्लो डाउन लंबे समय से चल रहा था, बुध का यहाँ होना आपके कार्य में तीव्रता लाएगा, आपको डायनेमिक बनाएगा। और आप अगर किसी भी रूप में स्टेशनरी का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का आपका काम है, और आप किसी भी तरीके से अगर राइटिंग जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, या आपका कपड़ों का काम है, या हायर ब्रांड चीजों का आपका काम है, तो वहां भी आपको लाभ होगा। तो ओवरऑल बुध का ये ट्रांजिट, मिथुन भी एक ऐसी राशि है जिनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। सरकारी काम भी आपके अटके हुए थे उसमें भी यहाँ पर तेजी आएगी, तीव्रता आएगी। और देखिए जो बुध हैं आपके लिए लग्नेश हैं और सुख भाव के स्वामी हैं और केंद्र में ही बैठ गए हैं, तो एक तरीके का राजयोग यहाँ पर बन रहा है। धन की स्थिति भी बेहतर होगी, धन आएगा भी और खर्चे भी होंगे, तो उसे संभाल के आपको खर्च करना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा शुक्र आपके यहाँ के लॉर्ड बनते हैं और शुक्र की जो स्थिति है उसके लिए हम जरूर यहाँ पर कहेंगे कि देखिए शुक्र बाद में आपके वो भी बदल रहे हैं और उनका यहाँ पर आना, यानी सिंह में आना, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्रिएटिव फील्ड में है या मीडिया से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। ओवरऑल अगर हम आपके भाग्य की बात करें और आपके अध्यात्म की, तो मिथुन एक ऐसी राशि है जो पूरी तरीके से इस समय आध्यात्मिक चल रही है। अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है और आपके घर में भी बुध जहाँ बैठे हैं स्वराशि और उच्च के होकर, वो यहाँ पर अब मांगलिक कार्य भी आपके कराएंगे। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा और भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि देखिए जब सुख भाव में बुध का होना यहाँ आपको लाभकारी बनाएगा और ओवरऑल किसी भी तरीके से लंबे समय से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से अगर कोई वाद विवाद आपका चल रहा था, रुका हुआ था, तो
इस समय में वो आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ हम कहेंगे कि आपको सिर्फ अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, तो यहाँ आपकी चीजें जरूर आपको मिलेंगी। और श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसमें ये भी आपको ध्यान रख के चलना है कि राहु आपके भाग्य में है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंसेस्ट्रल कर्स बना देते हैं, ने पितृ दोष बना देते हैं राहु का भाग्य में होना। तो जितना हो पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, अवश्य ही आप गाय को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। जितना हो गणेश जी की आराधना करें, ओम गंगनपते नमः का आप जाप करते रहें और अपनी कुल देवी की आराधना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।